4 प्रमुख मठों में से एक गोवर्धन मठ के देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। एक आदर्श शिष्य होने के नाते उन्होंने इस जिम्मेदारी को सहर्ष स्वीकार किया। अब देखिए, शंकराचार्य ठहरे वेदों के अनुयायी और उनके शिष्य होने के कारण पद्मपाद भी वेद और शास्त्रों के कट्टरतापूर्वक पालन करने में विश्वास रखते थे। भगवान की पूजा विधि में थोड़ा भी इधर उधर हो जाए वो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अब एक दिन क्या हुआ कि आचार्य पद्मपाद चले गए जगन्नाथ मंदिर में भगवान का दर्शन करने के लिए। वहां जाकर उन्होंने जगन्नाथ जी के प्रसाद की महिमा के विषय में सुना। उन्होंने ये भी सुना कि जगन्नाथ जी को सबसे पहले आगम विधि द्वारा भोग अर्पित किया जाता है और फिर उसे निगम विधि द्वारा विमला देवी को अर्पित किया जाता है। इसके बाद वह भोग महाप्रसाद बन जाता है और फिर उसे भक्तों में वितरित किया जाता है। अब आचार्य पद्मपाद तो थे निगम विधि के कट्टर अनुयायी, तो उन्होंने सोचा क्या जगन्नाथ जी को तांत्रिक विधि से भोग अर्पित किया जाता है और वो भी आगम निगम विधि द्वारा? नहीं, फिर ये प्रसाद खाने लायक कैसे हो सकता है? ये तो शास्त्रों के विरुद्ध है। बस ये सोचकर आचार्य पद्मपाद निराश होकर बिना प्रसाद लिए वहाँ से चले आए। गोवर्धन मठ में जाकर उन्होंने अपने गुरु को याद किया और उनसे प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे गुरुदेव, आज ये क्या हो रहा है? मेरी मति भ्रमित हो रही है। आप तो जानते ही हैं कि इस प्रकार का जगन्नाथ प्रसाद मैं कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। आखिर क्या रहस्य है इसके पीछे? कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए गुरुदेव, मेरी सहायता करिए। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए जब आचार्य पद्मपाद ने अपनी आंखें बंद की तो उन्हें केवल जगन्नाथ जी की सुंदर बड़ी बड़ी आंखें दिखाई दे रही थी। जगन्नाथ जी की उन आंखों में उन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाई दिया और उसी ब्रह्मांड में उन्होंने अपने गुरु शंकराचार्य को भी देखा। उनके गुरु ने कहा, हे पद्मपाद, जगन्नाथ जी के महाप्रसाद के विषय में थोड़ा भी संशय मत करो। भगवान जगन्नाथ सभी धर्मों के स्वामी हैं। सभी धर्मों का अंत उन्हीं से होता है और साथ ही वे सभी धर्मों से ऊपर भी है। साक्षात भगवान जगन्नाथ भैरवी चक्र के ऊपर विराजमान है। कुछ उपासक उन्हें महाभैरव के रूप में भी पूजते हैं, लेकिन फिर भी वेदों में इस बात की पुष्टि की गई है कि वे ही परम भगवान हैं। हालांकि उनका प्रसाद महाभैरवी विमला देवी को अर्पित किया जाता है, लेकिन फिर भी ये शास्त्रों और वेदों के विपरीत नहीं है, इसलिए कोई संशय मत करो। बस इतना कहकर उनके गुरु